कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय प्रारंभ कर लेते हैं। शनिदेव जो है 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। 139 दिनों तक के लिए वक्री प्रभाव में चल रहे थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो मार्गी होने से जो शुभता आने वाली है उसका सीधा प्रभाव केवल गोचरीय गणना के आधार पर मेष राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा रहेगा। सबसे पहले काल समझ लेते हैं, क्योंकि मार्गी भी काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे और उसके पश्चात अगले साल जब गर्मी आ जाएंगी तब जो है पुनः जो है वक्री चाल को पकड़ेंगे। तब तक क्या ध्यान रखना चाहिए और कुछ विशिष्ट गुण जो शनिदेव देने का प्रयास कर रहे थे जब वक्री हुए थे, किस चीज़ों पे ध्यान नहीं जा पाया उनकी तरफ भी मैं ध्यान इंगित करवाने का प्रयास करूँगा। पहले काल समझ लेते हैं। शनिदेव 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। इसके पश्चात दूसरा प्रभाव भी समझेंगे। शनिदेव 28 फरवरी 2025 दिन होगा शुक्रवार शाम 7:06 से 9 अप्रैल 2025 बुधवार प्रातः 5:03 तक शनिदेव 40 दिनों के लिए, इस अवधि तक के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे। शनिदेव अस्त हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है इसमें काल में, शनिदेव 29 मार्च 2025 दिन होगा शनिवार रात्रि 11:01 पर मीन राशि 12 नंबर में पर गोचर करेंगे। और इसके साथ ही आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। निजी गणना के अनुसार जो मेष राशि का जातक है बहुत ज़्यादा उसको अंदर तक तोड़ पाना मुश्किल होता है। तो 7.5 में भी अगर इमोशनली स्ट्रांग है मेष राशि का जातक तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने लक्ष्य को छोड़कर व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में अगर मेष राशि का जातक पड़ गया है तो बहुत सरलता से शनिदेव का जो गोचरीय प्रभाव जो है 7.5 के रूप में वह बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से मानसिक तौर पर फ़र्क डालना शुरू कर देगा। इस बात को ध्यान में बना के रखेंगे तो यह टूल होती है 7.5 और ढैया। इसमें बहुत सारी उपलब्धियां भी जातक जो है प्राप्त कर सकता है। ये जो समय लिया गया है 29 मार्च तक का, क्योंकि इसके पश्चात जो है आगे मूव कर जाएंगे, 12 नंबर साइन में चले जाएंगे, तो तब तक का जो मार्गी प्रभाव रहेगा यानी आने वाले 5 महीनों का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इन सब में धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान का जो क्षेत्र है इसके संबंध में जब से जून से लेकर नवंबर तक जो ये वक्री प्रभाव में रहे, इन क्षेत्रों में अगर संघर्ष देखना पड़ रहा था जातक को, तो इन क्षेत्रों में धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान, इसमें शुभता देखने को मिलेगी। इस आधार पर कि लगन कुंडली आपकी क्या कहती है, क्योंकि वो केवल आपके ऊपर ही कार्य करती है। अब समझिए इस बात को, जब वक्री होता है कोई भी ग्रह तो हमारे स्कैनिंग विद्या में उसके पास पीछे अपने से द्वादश भाव को देखने की दृष्टि आ जाती है और वह उस भाव को निखारने का प्रयास करता है। और जैसे ही मार्गी हो जाता है तो वो दृष्टि कट जाती है। जब कोई ग्रह वक्री है तो एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि ग्रह को मनाने के लिए थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। शनि जो ग्रह हैं जब वक्री रहे तो हमारे को अपने कर्मों की सिद्धि के लिए, कर्म को सीधा करने के लिए या कर्म के शुभ फल की प्राप्ति के लिए हमारे को जो संघर्ष है वह ज़्यादा करना पड़ रहा था।
तो अब जो है यह मार्गी होते ही जो ज़्यादा जोर लग रहा था वह थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसके पश्चात प्रार्थना रहेगी कि इनकी जो सीधी दृष्टि है, जो वक्री प्रभाव से केवल स्कैनिंग की विद्या में जिसको काउंट करते हैं, वह जो पढ़ रही थी कर्म क्षेत्र पे पढ़ रही थी। तो शनिदेव जो है आपको दिखाने का प्रयास क्या कर रहे थे कि तुम्हारे कर्म क्षेत्र की मजबूती मैं ऐसे करवाना चाह रहा हूँ, और तुम जो है दूसरों के आश्रित होकर घूम रहे हैं, तो इसको बंद कर दो प्लीज़। और देखो कि जो ये लेसन लर्न कर जाएगा कि सीधा मार्ग है सफलता का, कि संघर्ष करो और आगे बढ़ो और ऊंचा उठो, तो फिर उसको फिर इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि गोचरीय प्रभाव क्या पड़ता है, ढैया अमुक राशि पे है, 7.5 किस राशि पे चल रही है, आने वाली है। ये हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सरल मार्ग समझ लो, क्योंकि कुछ भी करोगे जो कर्मों की फाइल है वो शनिदेव के ऑफिस से ही निकल के जाएगी। तो प्रार्थना रहेगी। अब 3 प्रभाव समझिए। सबसे पहले तो शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी अगर लग्न कुंडली में भी जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर शनिदेव की राशि अगर नहीं है, यानी शनिदेव का घर नहीं है, तो शनिदेव जिस भी राशि में बैठे हुए हैं, जिस भी प्लैनेट की राशि में बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ग्रह की बनेगी जो वहाँ पर बैठा हुआ है। भले ही शत्रु है, भले ही सम स्वभाव है, भले ही मित्र स्वभाव है, कैसा भी बैठा हुआ है, वक्री है, अस्त है, जो मर्जी है, कैसी मर्जी डिग्री हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। अब शनिदेव जहाँ बैठेंगे तो वहाँ पर जैसे कि आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, क्योंकि कुंभ राशि आपके लाभ स्थान में आती है, अपने लाभ के प्रति आपको थोड़ा सा घुमाते हुए शनि लेकर आएंगे। अगर सीधे चलते आ जाओगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, नहीं तो थोड़े संघर्ष के पश्चात आपको अपना जो असल लाभ है वह ऐसे प्राप्त होता है, वह घूम के आओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी शनिदेव बैठे हुए हैं, उस सेक्शन की पूर्ण प्राप्ति के लिए या उस सेक्शन को हल्का करने के लिए, मान लीजिए 6ठे सेक्शन में बैठे हुए हैं, तो उस सेक्शन को न्यूट्रल करने के लिए, डेप्थ का सेक्शन है, उस सेक्शन को न्यूट्रल करने के लिए थोड़ा सा खोजबीन करनी पड़ेगी, तब शनिदेव मार्ग देंगे। और खोजबीन करनी इसलिए ज़रूरी है ताकि लाभ मिल सके, और लाभ तब मिल पाएगा कि जब आपको स्वयं से संकल्प में यह निर्णय ले पाओगे कि हाँ, मुझे अब ज्ञान हो गया है कि असल लाभ मेरा यहाँ छिपा हुआ है। ध्यान रखना, और थोड़े समय के पश्चात आपको बिल्कुल सही लगेगा कि शनिदेव की जो ये न्याय प्रक्रिया है ये बिल्कुल उत्तम है, मात्र हमारे कर्मों का फल है। अब जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही थी पहले भी, क्योंकि कुंभ राशि में बने हुए थे, लेकिन वक्री आधार पर दृष्टि बन रही थी, वह जो स्थान है, जैसे कि आपका लगन भाव, जैसे कि आपका पंचम भाव, और जैसे कि आपका अष्टम भाव, इस काल में करी गई, वक्री काल में करी गई जो पूजा पाठ है आपका, जिसको आप ऐसा कह सकते हो कि हम अमुक विद्वान से मिले थे, उन्होंने हमारे को यह विचार प्रस्तुत करे, हमने विचारों को धारण करा, हमने अमुक इष्ट की सेवा करी, ऐसी पूजा करवाई, तो उसका जो फल है सीधे तौर पर अब आपको मिलेगा इन 5 महीनों में। ध्यान रखिएगा, आपका उत्तम भविष्य बनेगा, क्योंकि जब 12वीं दृष्टि पड़ रही थी, वह पड़ रही थी आपके कर्म क्षेत्र पे, कर्म क्षेत्र को निखारने का प्रयास शनिदेव की दृष्टि कर रही थी। जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कंसीव करने में लेडीज़ को जिनको दिक्कत हो रही थी, उनको शुभ समाचार मिलेंगे। जिनको अपने ही संतान के साथ बहुत ज़्यादा घर में ही मानसिक स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, देख पा रहे थे कि बच्चा जो है अपने व्यवहार के आधार पर थोड़ा सा अनुशासन भूलता जा रहा है, और समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस कारण से हो रहा है या किस तरीके से इसको सही मार्ग पे लेके आएँ, उन अभिभावकों, उन पेरेंट्स को भी शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक प्रकार से अपने घर की आशाओं को साथ में लेके चलते हैं कि अगर हम नहीं अपने उत्तम तरीके से अपनी विद्या पूर्ण कर पाते हैं तो आगे हमारा जीवन में लाभ रुक जाएगा, और हमारा लाभ रुकते हमारा पूरा परिवार रुक जाएगा।
उनकी कोई भी जॉब हो, कोई भी व्यापार हो या आगे फर्दर एजुकेशन करनी हो, उस क्षेत्र में इन आने वाले 5 महीनों में आपको शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। तीसरी बात, जो पहली दृष्टि पड़ रही है यानी तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है शनिदेव की, मार्ग दृष्टि पड़ रही है। एक नई पर्सनैलिटी आपके अंदर उभर कर आएगी और सबसे ज़्यादा प्रभाव यह पड़ेगा कि आपको अपने अमुक कार्य के प्रति कंसंट्रेशन करना आ जाएगा। वह इसलिए आ जाएगा क्योंकि शनिदेव जो है वह मानसिक रूप से प्रभाव डालते हैं और मानसिक जो प्रभाव होता है वो इमोशंस जो होते हैं इनमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। संकल्प आधार पर अब आप जो भी कार्य का निर्णय लोगे उसको फलित 1000% कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, ये गोचर आधार पे कुंडली है, इसको मजबूती के लिए आपको लगन कुंडली की भी मजबूती का ज्ञान होना चाहिए और साथ में चंद्र कुंडली भी पता होनी चाहिए, क्योंकि गोचर जब भी देखते हो तो अधिक लाभ के लिए साथ में चंद्र कुंडली भी लेकर बैठनी होगी या कुंडली में चंद्रमा को लगन बनाकर देखा करो। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र हैं धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान, यह ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे। और इस आधार पर इन क्षेत्रों में अगर अभी तक वक्री चाल के कारण अगर दिक्कत आ रही तो शुभता देखने को मिलेगी। पुनः प्रार्थना रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी गोचर अपना प्रभाव डालता है तो वह प्रभाव केवल और केवल मानसिक रूप में होता है। अगर आपकी लगन कुंडली में ग्रहों की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से बैठी हुई है कि जब आने वाली जो गोचरी व्यवस्था होती है उसके कारण डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है और आपको स्वयं में लगता है कि अब मुझे यह फील हो गया है या मुझे पक्के से पता है कि यह कार्य नहीं हो पाएगा, तो इसी प्रभाव को तोड़ने के लिए मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो गोचरी व्यवस्था जो होती है यह आपके सामने 2 ऑप्शन पैदा कर देती है। अगर आप यह अपने पास से संकल्प बना के बैठे हुए हो कि हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो आप ज़रूर कह सकते हो कि गोचर का प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है या हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, हमारे ग्रह बिल्कुल ठीक नहीं चले या अमुक राशि हमेशा कष्ट ही भोगती है। लेकिन इस सब को नकारते हुए, वर्तमान कर्म को हाथ में लेते हुए अगर आगे बढ़ना शुरू कर देते हो तो सबसे पहले जो मार्ग देने वाला जो ग्रह है वह आपके शनिदेव ही हैं। ये ध्यान रखना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। प्रार्थना रहेगी मेष राशि के जो जातक हैं, जो युवक हैं, युवतियां हैं, चरित्र निर्माण से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता और इस सब में कुछ नहीं रखा कि आपके पास वाहन कितने ज़्यादा हैं, 2 व्हीलर्स कितने ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल कितनी ज़्यादा हैं, अमुक गाड़ी आपके पास है कि नहीं है, इसका मतलब आप भटके हुए हो, अभी आपको जोड़ना नहीं आया, अभी आप जो है थोड़ा सा प्रभावित हो, कलयुग की जो छाया है उससे थोड़ा सा प्रभावित हो। कुछ समय पश्चात आपको फिर यह ज़रूर विचार करना होगा कि ऐसा जो धन जो है ये अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो इसके फल बहुत अधिक शुभ देखने को मिल सकते थे। हमने मात्र वाहनों पे खर्च करा, लग्जरी पे खर्च करा, वह काल था, जोड़ने का काल था, यह तो हम अब भी भोग सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और हमें भी पता है कि जब हम अब ही स्थिर नहीं रह पा रहे हैं वर्तमान समय में तो भविष्य में भी स्थिर कैसे रह पाएंगे। समय बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, विज्ञान क्षेत्र का फैलाव होगा तो हम भी इस साधन को छोड़ के नए साधन पर शिफ्ट होंगे। तो शनिदेव की जो सम्मान करना चाहते हैं वह उनको ये समझना होगा कि शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि धन को कैसे संचालित करा जा सकता है। लक्ष्मी ऊर्जा को संचालित करने का सबसे उत्तम मार्ग शनिदेव सिखाते हैं और वह उत्तम मार्ग है कि कैसे न कैसे रूप में रुपए को, पैसे को, धन को घुमाते रहना चाहिए। अगर इस जोर पे बैठ जाओगे कि हम तो केवल इकट्ठा करेंगे और एक दिन इतना इकट्ठा करके भोगेंगे, तो शनिदेव के जो सहायक ग्रह हैं जैसे कि बुध हैं तो वहाँ पता लगता है स्कैनिंग विद्या में कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो संगत है वह संगत थोड़ी सी विषम होती जा रही है। कई बार ऐसा होता है मेष राशि का जो जातक है
इसके संबंध में मैंने देखा है कि संकल्प से पीछे हटना इसके लिए जीवन मृत्यु के समान हो जाता है कि मैंने 4 जनों के आगे कह दिया है और अब जो है मेरे सम्मान पे बात आ जाएगी। इस चीज़ को अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो तो आपको यह समझ में आएगा कि वो जो 4 लोग हैं उनका आपसे कोई संबंध नहीं है किसी भी प्रकार से। यह तो आपको अपने अंदर से फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ऐसा करने से आपका सम्मान और या ऐसा नहीं करने से जो है आपका अपमान हो जाएगा। इस क्षेत्र से बाहर आ जाइए और फिर देखिए शनिदेव की कृपा जो है वह 5 महीने में आपको कहाँ पहुँचाती है। तो कुल मिला के जो जितनी शुभता निकल सकती है स्कैनिंग विद्या के माध्यम से उसको निकाल कर आपको देने का प्रयास करा है। पुनः बता देता हूँ, यह जो 5 महीने हैं यह आपका उत्तम भविष्य बनाएंगे, आपकी संतान को प्रगाढ़ बनाएंगे, मजबूती देंगे और आपकी जो उत्तम विद्या है उसको पहले से भी अधिक मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में आप अपनी विद्या के आधार पर लाभ देख पाओगे। आपके कर्म क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का शनिदेव ने प्रयास करा था वक्री दृष्टि के आधार पर। अगर उस लेसन को सीख चुके हो तो समझ जाइएगा कि लाभ तो आपके अंदर घर में ही छुपा हुआ है। यही है ना कि जहाँ बैठेंगे वहाँ से संबंधित रहस्य उत्पन्न करेंगे। रहस्य को खोजो और उसको पार करते हुए आगे बढ़ो और लाभ को कमाओ। और ओवरऑल जो फ़र्क पड़ेगा वह आपकी पूरी कुंडली पे पड़ेगा, आपके मन मस्तिष्क और बुद्धि पे पड़ेगा, सभी ग्रहों पे पड़ेगा। इनके मार्गी होते ही स्वयं की पहचान करवाने का प्रयास करा था शनिदेव ने जब वह वक्री चाल को उन्होंने धारण करा था। अगर शांति से पॉजिटिव होकर देखोगे तो समझ में आएगा यह ग्रह सबसे ज़्यादा आपकी मदद करता है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय मेष राशि के जातकों के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं